बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूएई ने इस वक्त पूरी दुनिया के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और तहलका मचा दिया है। अबू धाबी में होने वाले हमले के बाद अब यूएई की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आ रही है, ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। इसके मुताबिक जो जंग इस वक्त पूरी दुनिया पर मुसल्लत होने जा रही है, ये पहले कभी नहीं देखी गई। इमेजिन कर लीजिए कि इस वक्त यूएई जैसे पुरअमन मुल्क के अंदर ये सूरत हाल पेश आई है, तो बाकी ममालिक का क्या हाल होगा। रियाज खवाजी जो कि यूएई बेस्ड सिक्योरिटी डिफेंस एनालिस्ट हैं, इनके जरिए अब जो बातें यूएई ने रिलीज की है वो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हौसी बागियों के पास इस वक्त जो ड्रोन्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप इमेजिन कर लें कि यूएई के पास इस वक्त रेडार सिस्टम जो है वो अमेरिकी है और वो बड़ा एडवांस रेडार सिस्टम है। इसके अलावा दो उन्होंने थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए। ये थर्ड इतना ज़बरदस्त काम करता है कि इसको इसराइल ने भी डिप्लॉय किया है, इसको दीगर ममालिक ने भी लगाया है। और फिर उसके बाद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वो भी यूएई ने लगाया। और जहां पर हमला होता है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जो मिलिट्री बेस है अमारात की यानी यूएई की, उसमें फ्रेंच की फोर्सेस भी हैं और अमेरिका की फोर्सेस भी हैं। जब इतना सब कुछ होता है तो एक ड्रोन छोटा सा उड़कर आता है जिसमें 1 या 2 किलो का बारूदी मवाद है और वो आकर रडार पर डिटेक्ट नहीं होता और उसके बाद जाकर वो हमला कर देता है। अब यहाँ पर जो सवाल खड़े होते हैं वो इतने खतरनाक हैं कि सबसे पहले तो यूएई ने इस वक्त 3.5 अरब डॉलर का पूरा पैकेज अब वो लेने जा रहे हैं साउथ कोरिया से मिसाइल सिस्टम। रशिया से वो इसलिए नहीं ले रहे S-400 क्योंकि अमेरिका नाराज होगा और अमेरिका के मामला खराब हो गए, तो ऑलरेडी वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अब वो लेने जा रहे हैं साउथ कोरिया से। और ये जो मिसाइल सिस्टम, क्योंकि वो अमेरिका से तो ऑलरेडी ले चुके हैं, अब अमेरिका के यहाँ पर फेल हो चुके हैं। अमेरिका का देखिए, ये वो अमेरिका भी यूज करता है, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब भी यूज करता है, इसराइल भी इसको यूज करता है। अब वो डिटेक्ट नहीं हो पाए। अब यहाँ पर यूएई को चाहिए एक जबरदस्त, और वो साउथ कोरिया से लेने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल आप समझ लें S-400 का इक्वल है। लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत हाल है जो यूएई ने इंकशाफ किया है कि यहाँ पर जो हमला हुआ है वो यमन से नहीं हुआ। देखिए, हौसी बागी यमन से क्लेम करें कि उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि इसकी रेंज बहुत शॉर्ट है, ये ज्यादा नहीं उड़ सकता, ये किसी बॉट के ऊपर से उड़ाया गया है जो कि बिल्कुल यहाँ से करीब था, यानी यूएई की साइड से करीब था। बॉट कहीं कश्ती थी, वहां से उड़ाया गया और उड़ाकर वो जाकर उसने अबू धाबी पर हमला किया है। और अबू धाबी का जो अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट का एरिया था उस पर जाकर हमला किया। और फिर उन्होंने कहा है कि अब हम मजीद हमले करेंगे और इनसाइड यूएई करेंगे। ये इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यहाँ पर देखिए, पहले जो मामला थे आपको ये चीजें नजर आती हैं कि ये जो ड्रोन्स होते हैं छोटे, ये इतने खतरनाक है कि अमेरिका का अगर रेडार सिस्टम, अमेरिका के अगर मिसाइल सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, एक छोटे से ड्रोन को, कि यूएवी ड्रोन है यानी अनआर्म एरियल व्हीकल ड्रोन है। अब ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया है। अब यही यूएई बता रहा है पूरी दुनिया को कि तुम ये समझ रहे हो कि शायद ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ता है, शॉर्ट डिस्टेंस तय करता है और तकरीबन 1 से 2 किलो का मवाद लेकर जाता है और जाकर किसी भी जगह पर उड़ा देता है। अब इस सूरत हाल में उन्होंने क्लियरली कहा है कि यमन से नहीं उड़ाया गया। और उन्होंने कहा है कि ये जो इराक के वजीर आजम थे उन पर हमले के लिए भी लास्ट ईयर इस्तेमाल हुआ। ईरान इसको यूज करता है, शाम में यूज होता है, दाइश ने इसको यूज किया है और अब हौसी बागियों ने। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक खतरा है। देखिए, इससे तो आप अगर जितने आपने मिसाइल सिस्टम लगाए, अमेरिका का ये मिसाइल सिस्टम कोई छोटी बात नहीं है, ऑलरेडी ये फेल हुआ है कई जगह पर। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने जितने हौसी बागियों के टारगेट थे वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के जरिए रोके, और इसके अलावा दीगर ममालिक ने भी। यूएई के अंदर ऐसी सूरत हाल पहले पेश नहीं आई। अब आप इमेजिन कर लेंगे पूरी दुनिया के लिए खतरा कितना बढ़ चुका है, यानी इतना ज्यादा खतरा बढ़ चुका है कि आप दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का मिसाइल सिस्टम लगा लें,
आप किसी का भी लगा ले, ये चीज़ें डिटेक्ट नहीं होती। अब इसके लिए आपको पूरा मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा, आपको पूरा एडवांस सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर एक छोटा सा ड्रोन उड़ता है और उसके साथ 1-2 किलो का मवाद है, वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पर जाकर कुछ कर सकता है। अब इस सूरत हाल में इसराइल ने कहा है यूएई को कि आप हमें सिक्योरिटी दे दे, इंटेलिजेंस मालूमात से लेकर एयरफोर्स की सिक्योरिटी, आपकी फिजाओं की, ज़मीन की, हर तरह की हम आपको काम करके दिखाएंगे। आप ये पूरी की पूरी यूएई की, दुबई की, शारजा की तमाम आपकी रियासतों की सिक्योरिटी आप हमें दे दें, हम उसके बाद पूरे का पूरा आपका मुल्क मैनेज करके दिखाएंगे। लेकिन देखिए, मोहम्मद बिन जायद 2 चीज़ों को देख रहे हैं। वो एक चीज़ इसमें देख रहे हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कि आया हमें इसराइल को देना है या नहीं देना, क्योंकि इसराइल को देने का मतलब है कि जाहिर सी बात है उनकी ईरान से लड़ाई है, यूएई नहीं चाहता कि कोई ईरान से लड़ाई हो, और उन्होंने इसी मकसद के लिए रिएक्ट नहीं किया। अगर वो रिएक्ट कर जाते इस पूरे खेल के अंदर तो आप देख लेंगे फिर उसके बाद ईरान से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती, क्योंकि ईरान हूसी बागियों को बैक करता है। आप देख लें कि अफगान तालिबान ने इस हमले की मजम्मत की, पाकिस्तान ने मजम्मत की, पाकिस्तान के जो बेचारे शहीद हुए अबू धाबी की जानिब से और यूएई की जानिब से, उन्होंने पाकिस्तान को मय्यतें वो दी और साथ में उन्होंने कहा कि हम बहुत माजरत तो तकलीफ दे हैं कि हम आपके लोगों को यहाँ पर बचा नहीं सके। हमने उनको जॉब्स दी, वो काम कर रहे थे, जाहिर सी बात है मुआवजा और बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बड़े तकलीफ में हैं और हमें अफसोस है कि हम आपके शहरियों की जान नहीं बचा सके। अब जाहिर सी बात है यूएई के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिस मुल्क के अंदर पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है, पूरा मुल्क चलता ही टूरिज्म के ऊपर है, वहाँ पर लोग आते हैं, तो इस सूरत हाल में आपको वहाँ की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करनी है। अब ये वो चीज़ है जहाँ पर मोहम्मद बिन जायद ने जो वाइजली प्ले किया है, उन्होंने अफगान तालिबान की सपोर्ट हासिल की है। आप देख लें कि उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट समेत रशिया, चाइना, दुनिया भर की सपोर्ट हासिल कर ली है और कहा है कि ये मामला खराब है। अब उसके बाद उन्होंने हूसी बागियों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवा दिया। इसमें एक और चीज सामने आई है, वो बड़ी अजीबो गरीब है कि अमेरिका ने जो मिसाइल सिस्टम दिया था यूएई को, वो खाली यूएई को कवर नहीं करता, वो ओमान को भी कवर करता है, वो कतर को भी करता है, वो बहरीन को भी करता है। यानी आप देख लें कि पूरे के पूरे ममालिक को वो कवर करता है। वो इतना एडवांस है, लेकिन एक छोटा सा ड्रोन आता है, इसका ये मतलब है कि ये किसी भी मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कल को आपकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर हमला कर सकता है, पावर प्लांट तबाह कर सकता है, और खुदा न खासा ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो जाए कि दुबई वाली साइड पर अंदर चला जाए। यानी आज ये यहाँ पर क्या है, कल को इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहां पर जाकर ये हमला कर सकता है। दुबई तो पूरा चलता इसलिए है कि वहां पर ना कोई सिक्योरिटी का मसला है। आप वहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स देख ले, यानी इतनी क्लीन वहां की हवा है, इसीलिए वो पैसा कमाते हैं और पूरी दुनिया से जाकर टूरिस्ट को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इस सूरत हाल में हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।